प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास को डिटेल से करा रहे हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर होंगे और प्रत्येक चैप्टर से जो है 25 क्वेश्चन होंगे जो यूपी टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। किससे? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 है विकास शुरू होता है, विकास जो है किस अवस्था में शुरू हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा गर्भावस्था से। कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से। माँ के गर्भ में जब बालक की नींव पड़ती है तो तभी से विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, यानी मानव विकास को जो है किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होगा, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर संवेगात्मक और लास्ट में जो है सामाजिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? समावेशन। क्या है? समावेशन है। ये किसने बोला था? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने जो है ये क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? इन्होंने नैतिक विकास की जो है 3 अवस्थाएं बताई। कितनी? 3 अवस्थाएं बताई। 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 पूर्व परंपरागत स्तर। क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। ये उम्र कितनी होती है? ये उम्र जो होती है वो 4 से 10 होती है। कितनी होती है? 4 से 10 वर्ष। सेकेंड हो जाएगा परंपरागत स्तर। क्या हो जाएगा? ये कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष। इसको रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं। परंपरागत स्तर को क्या कहते हैं? रूढ़िगत नैतिक स्तर भी। नैतिक स्तर। ओके, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उत्तर रूढ़िगत स्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर रूढ़िगत स्तर या परंपरागत स्तर। तो इसमें कितनी एज हो जाएगी? इसमें हो जाएगी 13 से 19 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 13 से 19 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण, क्या है? बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। किसके तरफ अधिक होता है? विषम लिंगी के तरफ। तो किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 किशोरावस्था। किस अवस्था में हो जाएगा? किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? किसका सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। यानी विकास जो हमेशा होता है वो कैसा चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? किसको करता है? वस्तु निष्पादन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा?
मूर्त संख्यात्मक चरण में जो बालक है वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, इनकी एज देख लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था कितनी एज होती है? इसकी 0 से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है 11 से 15 वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, पियाजे द्वारा। किसने किया था? पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह, किसके? समवयस्क यानी कि समान समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? समवयस्क समूह के जो है समान सदस्य बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा शामिल हैं? यानी किसके अलावा, यानी एक कारण जो है वो ऐसा है जो पर्यावरणीय कारकों में नहीं आता है, तो नहीं वाला पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, शारीरिक सौष्ठव। क्या हो जाएगा? शारीरिक सौष्ठव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। क्या है? विकास जो है कैसी प्रक्रिया है? अनवरत। ये विचार किससे संबंधित? अनवरत मतलब लगातार चलती है। विकास कैसा होता है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा बच्चों? निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? यानी बच्चों के भाषा विकास सीखने में जो है कौन सा चरण जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 12, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था कि दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, या अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, या स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, या अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने बोला था, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, स्वनियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। यानी स्वनियमन, बच्चा जो स्वयं नियम बनाकर सीखता है तो वह जो है उसके नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक के सिर से पैर की ओर विकास की दिशा ... कहलाती है। एक बालक का विकास जो होता है वो कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। यह जो दिशा है उसकी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, सिफेलोकॉडल। क्या हो जाएगा? सिफेलोकॉडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है। क्या प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, ECCE। क्या कहा जाता है? ECCE। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चाइल्ड
केयर एंड सॉरी, एक मिनट, इधर लिखते हैं, एंड एजुकेशन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है कि किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। ये कथन किसका है? हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्टैनली हॉल का। किसका है? स्टैनली हॉल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। यानी बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो है किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, कॉल एवं ब्रूस ने। तो किसने बोला है? कॉल एवं ब्रूस ने। क्वेश्चन नंबर 17, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। कैसी? तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था। कौन सी अवस्था में जो है बालक का विकास सबसे तेज होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, शैशवावस्था। यानी कि बालक का विकास जो होता है वो शैशवावस्था में सबसे तेज होता है। बाल्यावस्था में जो है थोड़ा धीमा या मंद पड़ जाता है। उसके बाद में जो किशोरावस्था आती है वैसे ही फिर से बालक का विकास जो है तीव्र हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से है? क्या कह रहा है? प्यूबर्टी का तात्पर्य जो है वो किस अवस्था से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, किशोरावस्था। किससे संबंधित है? किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, किशोरावस्था को एडोलसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। यानी इसमें जो है शरीर में बहुत तनाव, बहुत चेंजिंग होता है। ये प्रजनन के योग्य हो जाता है। कैसे? प्रजनन क्षमता जो है किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विकास का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विकास का संबंध होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक या गुणात्मक या भावात्मक? कैसा होता है? जो विकास का संबंध है वो मात्रात्मक, गुणात्मक और भावात्मक तीनों होता है। कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। इन्हीं से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? इसमें क्या पूछा है? मानवीय विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो मानवीय विकास कैसा होता है? निरंतरता का सिद्धांत भी होता है, सामान्य से विशेष की ओर भी होता है, प्रतिवर्ती चारों ओर भी होता है। तो क्या होता है? एक श्रृंखलाबद्ध जो है विकास वो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, श्रृंखलाबद्ध। क्या हो जाएगा? श्रृंखलाबद्ध। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। क्या हो जाएगा? विकास जो है अपेक्षाकृत कैसा होता है? व्यवस्थित होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो कैसा है? श्रेणीबद्ध संगठन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4, संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ब्लूम ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक उद्देश्य का सिद्धांत जो है ये ब्लूम ने दिया था। तो इनको क्या कहते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम ने क्या किया था? शैक्षिक का वर्गीकरण। इन्होंने कितने पक्ष बताए थे? इन्होंने जो है 3 पक्ष बताए थे। कितने पक्ष? 3 पक्ष। इनमें से कौन कौन? ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड भावात्मक, और थर्ड दिया था क्रियात्मक। ओके बच्चों, ये जो ब्लूम जो है ये कहाँ के हैं? ये अमेरिकी हैं। ये कहाँ के? अमेरिकी हैं। इन्होंने बौद्ध के 3 रूप बताए थे। इन्होंने बौद्ध के कितने रूप बताए? 3। बौद्ध के 3 रूप कौन कौन से? अनुवाद, व्याख्या और थर्ड उल्लेख। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, डे केयर क्या है? क्या है? डे केयर क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा, बच्चों के लिए निवास केंद्र। बच्चों के लिए निवास केंद्र यानी कि जहां बालक रहता है उसकी देखभाल जो है उसके परिवार के लोग नहीं होते हैं, या तो शिक्षक हो यानी संवैधानिक तौर पे जो है कोई दूसरा व्यक्ति होगा। ठीक है, तो बच्चों के लिए निवास केंद्र, जहां बालक रहता है उसकी वहीं पे देखभाल होती है दूसरे व्यक्ति द्वारा, यानी कि उसका परिवार का सदस्य नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डे केयर। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डॉट डॉट से विशेषताएं पहुंचती हैं। क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विशेषताएं जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है। क्या है? लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1,
पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला संभालती है। क्या करते हैं? पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, क्योंकि हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जो है अगला चैप्टर से 25 क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। अगर हमारी क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।